हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसकी टॉपिक है कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें हम थर्ड कंडीशन जो है ट्रिपलेस रूल उसको करेंगे, जो है साइड 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 रूल। यानी इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं किन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, इसका क्या मीनिंग है। तो साइड 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 यानी ट्रिपलेस रूल जो है वो क्या बोलता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं, उनकी हम कोरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ये रूल इस हमारे पास है, इसकी हेल्प से हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे। तो जो एग्जांपल है हमारे पास, उसकी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट P and Q are P and Q are points on opposite sides of AB। जो P और Q हैं वो AB लाइन के क्या है, अपोजिट साइड में हैं, such that each of them is equidistant from point A and B, so that each of them is equidistant from points A and B। ये हमारे पास गिवन है। अभी हमें प्रूव क्या करना है, शो दैट the line PQ is perpendicular bisector of AB, perpendicular bisector of AB। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। गिवन क्या है हमारे पास कि AB जो है एक लाइन सेगमेंट है और उसकी दोनों साइड्स जो हैं, अपोजिट साइड्स जो हैं, वहाँ पे दो पॉइंट्स हैं P एंड Q। और अगर हम पी क्यू को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इफ जो P और Q जो है वो दोनों के दोनों ही पॉइंट्स क्या है, इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम A पॉइंट एंड B पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है और प्रूव करना है कि जो PQ हमारे पास लाइन बनेगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा AB लाइन का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या चीज है कि जो पी क्यू हम ड्रॉ करेंगे, पहली चीज तो वो जो ए बी है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और दूसरा वो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर दैट मीन्स जो बाइसेक्ट करे, बाइसेक्शन मतलब दो सेक्शन करे, इक्वल सेक्शन। ठीक है, और परपेंडिकुलर यानी जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए किसी लाइन के ऊपर और जिस पॉइंट के ऊपर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उस पॉइंट के ऊपर वो क्या करेगी, उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे हम जो ए बी एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ये हमारे पास एक ए बी लाइन सेगमेंट है, ये ए, ये पॉइंट है बी। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट जो है वो पी ले लेते हैं, यहाँ पे नीचे हम एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं। ये पॉइंट P है, नीचे पॉइंट क्यू है। अब जो ए पी को हम मिलाएंगे, फिर P B को मिलाएंगे, फिर P क्यू को सॉरी ए क्यू को हम मिलाएंगे,
ए क्यू जो है उसको हम मीट करवाएंगे, फिर बी क्यू को मीट करवाएंगे। नेक्स्ट जो P और Q है उसको हम यहाँ पे मीट करवाएंगे एक दूसरे के साथ। ऐसे तो ये हमारे पास जो फिगर है वो बन गई। अब क्या है, ऐसी एक फिगर है कि एक ए बी लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर क्या है, दोनों साइड जो दो पॉइंट है P और Q, जो P पॉइंट है वो A और B दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, दैट मीन्स जो AP है इज इक्वल्स टू BP, एंड जो Q पॉइंट है वो भी A और B से इक्वी डिस्टेंस है, दैट मीन्स जो AQ है इज इक्वल्स टू BQ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो PQ है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस AB लाइन का। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। ये हमारे पास फिगर बन गई। तो सॉल्यूशन हम करेंगे यहाँ पे। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास वो लिख लेते हैं। तो हेयर AB is a line segment, ये गिवन है। नेक्स्ट क्या है, AP इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे AP इज इक्वल्स टू BP है। नेक्स्ट AQ जो है वो इज इक्वल्स टू BQ है। ये हमारे पास क्या है, गिवन है, कंडीशन दोनों की दोनों। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, तो प्रूव करना है हमें दैट जो PQ है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, दैट इज हमारे पास जो एंगल बनेगा, एंगल P A, यहाँ पे मान लो ये C पॉइंट पे कट कर रहा है इसको, तो ACP इज इक्वल्स टू एंगल BCP और इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल कितने बनेंगे, 90 डिग्री के बने, क्योंकि देखो यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर जो C पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनेंगे वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो अगर ये 90 डिग्री का बनेगा तो ये भी कितना बच गया, फिर 90 डिग्री का ही बच गया। ठीक है, तो ये दोनों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ये प्रूव करना है। और दूसरा क्या करना है, ये फर्स्ट है। सेकंड है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब AC इज इक्वल्स टू BC, ये हमें प्रूव करना है। तो ये दो कंडीशंस हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए हमारे पास इस जो हमारा रिजल्ट है इस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, AQP और BQP। इनको हम क्या करेंगे, इनको हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ताकि नेक्स्ट हम प्रोसीड कर सकें टुवर्ड्स आवर रिक्वायरमेंट जो रिजल्ट है उसकी तरफ। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल्स एज इन ट्रायंगल्स AQP and triangle
बी क्यू पी, ए क्यू पी एंड बी क्यू पी। तो ये जो है हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं। तो अगर इनको हम क्या कर सकें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे सबसे पहले, तो देन अब हम जो है हमारे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे इसका यूज करके। तो ट्रायंगल्स ए क्यू पी और बी क्यू पी के अंदर क्या है, ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, जो ए पी है इज इक्वल्स टू बी पी, गिवन है ये चीज हमारे पास। नेक्स्ट है ए क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू, जो ए क्यू है वो इक्वल है बी क्यू के, ये भी गिवन है। और जो पी क्यू है वो क्या है, इज इक्वल्स टू पी क्यू, जो पी क्यू है इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो ये क्या है हमारे पास, कॉमन साइड है, कॉमन साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तीन साइड्स जो है ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल की तीन साइड कोरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ सेकंड ट्रायंगल के हमने इक्वल प्रूव कर दी। दैट मीन्स ये वाली ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई ये वाली ट्रायंगल के। तो बाय एस रूल, यही रूल हमने यूज करना था कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, इसी का एग्जांपल हम कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने एक ट्रायंगल की तीन साइड्स को उसकी दूसरी ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स के इक्वल प्रूव कर दिया, तो ऐसे में क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो बाय ट्रिपल एस रूल ट्रायंगल ए क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू पी, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्यू पी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी क्यू पी। तो बाय, अब देखो यहाँ पे मेन तो हमारे पास देखो जो एग्जाम्पल है वो तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, बट मेन फोकस अभी यही इसी के लिए था कि ट्रिपलेस रूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, हमने दो ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं तीनों की, तो तीनों वो हमने इक्वल प्रूव कर दी। तो ऐसे में क्या हो गया, अगर तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड को हम इक्वल प्रूव कर देंगे तो उस टाइम हमारी दोनों ट्रायंगल्स कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ये हमारे पास थर्ड कंडीशन जो है ट्रिपलेस रूल ये कहता है कि अगर तीन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम इक्वल प्रूव कर देंगे ट्रायंगल्स की तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगी। तो यहाँ पे बाय ट्रिपलेस रूल ए क्यू पी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू पी। ओके, अब हम नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे बाय सीपीसीटी रूल, ठीक है। तो यहाँ पे बाय सीपीसीटी रूल, क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे, एंगल ए, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, यानी दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ए पे जो एंगल बना वो बी के इक्वल हो गया। अगेन यहाँ पे ए पे जो एंगल बना वो बी के इक्वल हो गया। अगेन जो एंगल बनेगा एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू पी, यानी दिस एंगल, ये देखो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो गया, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स वो इक्वल होंगे। तो क्यू पे जो एंगल बनाओ क्यू के इक्वल, तो यहाँ पे क्यू का एंगल क्यू के इक्वल, ए का एंगल बी के इक्वल, ठीक है। ये बीच वाला जो होता है ना इसके ऊपर एंगल बनता है, तो ए के ऊपर जो बनाओ बी के इक्वल, क्यू वाला क्यू के इक्वल। नेक्स्ट एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बना ये वाला इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के। इन ट्रायंगल्स ए क्यू पी एंड ट्रायंगल बी क्यू पी, क्योंकि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दी बाय ट्रिपलेस, जो ट्रिपलेस रूल है उससे। तो यहाँ पे बाय सीपीसीटी रूल देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे एंगल जो पी ए क्यू है वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी बी क्यू के, एंगल ए क्यू पी इक्वल हो जाएगा एंगल बी क्यू पी के, एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल बी पी क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब ये क्यों हमने इक्वल प्रूव किए हैं, या कह लो ये क्यों हमने लिखा है, तो ये हम यूज करेंगे ताकि हम हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उसको प्रूव कर सके।
तो यहाँ पे नाउ अगेन अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स लेंगे दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये हम ट्राइंगल्स लेंगे, ये वाली इसके इक्वल हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BPC, APC एंड ट्राइंगल BPC। अब हम ये ऊपर वाली दोनों की दोनों ट्राइंगल्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या होगा, जो AP है इज इक्वल्स टू BP, AP इज इक्वल्स टू BP, गिवन है ये चीज। नाउ जो PC है इज इक्वल्स टू PC, PC इज इक्वल्स टू PC क्योंकि कॉमन है, कॉमन साइड है ये। एंड एंगल APC इज इक्वल्स टू एंगल BPC, APC यानी ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है BPC, इस वाले एंगल की। ये अभी हमने प्रूव किया, अभी हमने प्रूव किया था कि जो APC जो है, यानी अब यहाँ पे Q तक लेके जाएंगे तो आगे बढ़ जाएगा, अदरवाइज तो यहाँ पे C तक रोक दिया, लेकिन एंगल तो सेम ही है। कहाँ पे AP और P के उस एंगल जो साइड है उसके बीच में बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पे ये हमने प्रूव किया है अभी, जो APC एंगल है वो BPC के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि Q को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हमारे ट्रायंगल के अंदर, दैट्स वाई हमने यहाँ पे C लिखा है, अदरवाइज एंगल तो सेम ही है वही वाला, ठीक है। तो ये अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड फ्रॉम triangle AQP is congruent to triangle BPQP, proved in from result। तो हमने जो रिजल्ट लिया था ट्रायंगल AQP जो है कॉन्ग्रुएंट है BQP के, तो वहां पे हमने लिखा था कि जो एंगल बना है P पे वो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों के दोनों जो ट्रायंगल्स के अंदर। तो ये हमने यहाँ पे यूज की प्रूव किया था। तो यहाँ पे देखो दो साइड और एक एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया, दोनों के दोनों जो ट्रायंगल्स हैं उनका। तो बाय SAS रूल, SAS रूल जो फर्स्ट कंडीशन हमने की थी, तो वो जो है हमने उस रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रायंगल APC इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPC। तो बाय यूजिंग SAS रूल यानी साइड एंगल साइड रूल, जो हमने फर्स्ट कंडीशन की थी उसकी जो वीडियो है पहले चैनल पे आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो वहां पे हमने देखा था कि SAS रूल हम कैसे यूज कर सकते हैं, स्पेशल एग्जांपल वहां पे हमने करवाया था। तो यहाँ पे बाय SAS रूल यूज करके हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल जो है APC उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ट्रायंगल BPC के, ठीक है। तो अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे। तो नाउ बाय CPCT रूल, बाय CPCT रूल AC will be equal to BC, यानी दिस साइड will be equal to दिस साइड, ठीक है। क्योंकि क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो AC यानी दोनों इन फर्स्ट और लास्ट को मिला के जो साइड बनेगी, इसमें भी फर्स्ट और लास्ट को मिला के ही बनानी पड़ेगी फिर, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो AC इज इक्वल्स टू BC। तो ये आ गया हमारे पास बाय CPCT रूल। तो एक तो हमें यही प्रूव करना था कि जो AC है वो BC के इक्वल होगा, तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। नाउ एज यहाँ पे देखो, अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल बनेंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस बोथ विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे एज एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल BCP, क्योंकि बाय CPCT रूल
बाय CPCT रूल। जो CPCT रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल है, एंड एज एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास जो ACB दिस ये कंप्लीट जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 180 डिग्री का है, और ACB जो एंगल है, एंगल ACB इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ACP प्लस एंगल BCP। अब देखो यहाँ पे जो ACB एंगल है वो क्या है, अगर इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे तभी ये कंप्लीट एंगल हमारा बनेगा। तो ACB एंगल जो है वो किसके इक्वल है, ACP प्लस BCP, इसके इक्वल है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या है, एंगल ACB, बट यहाँ पे देखो बाय CPCT रूल एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, BCP की जगह पे भी ACP ही पुट कर दूंगी, तो यहाँ पे एंगल ACP प्लस एंगल ACP। तो यहाँ पे एंगल ये देखो ये कितना था 180 डिग्री का, तो ये 180 डिग्री पुट कर दिया, ये 2 टाइम्स एंगल ACP। तो अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में सट जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो एंगल ACP इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर 2, तो कट करेंगे बन जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो एंगल ACP है वो क्या है 90 डिग्री। अब हमने यहाँ पे CPCT के हिसाब से प्रूव किया था कि जो ACP है वो BCP के इक्वल है, तो यानी जो एंगल हेंस एंगल BCP इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला भी हमने प्रूव कर दिया, जो ये वाली कंडीशन थी कि जो एंगल ACP है और जो एंगल BCP है ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, और वो कितने हैं 90 डिग्री के हैं। तो इक्वल हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, और दोनों 90 डिग्री के ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। अगेन हमने क्या प्रूव करना था, AC इज इक्वल टू BC, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये थे हमारे जो ट्रिपल-S रूल को यूज करके जो एग्जाम्पल हमने करना था। तो ट्रिपल-S वाला यहाँ पे मैंने स्पेशली जो ग्रीन कलर से किया ताकि आपको ध्यान रहे कि मेन तो हम यही कर रहे थे, बट एग्जाम्पल था ये कंप्लीट, तो इसके अंदर हमने दूसरा रूल भी सीख लिया साथ के साथ, ठीक है। तो ऐसे हम इसको यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको कॉन्ग्रुएंसी ही पूछी जाए कि आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो उसमें तो आप कोई भी 3-4 रूल में से एक लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रिपल-S रूल हम कैसे यूज करते हैं। अगेन फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोई दूसरा प्रूफ है वो मांगा जा सकता है, तो उसके लिए भी हमें कॉन्ग्रुएंसी है वो यूज करनी होती है, उसका कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, ताकि हम जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको प्रूव कर सके, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल जिसमें हमने सीखा ट्रिपल-S रूल हम कैसे यूज कर सकते हैं, और अगेन उसको यूज करके जो बाकी रिजल्ट है वो कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल, और साथ के साथ थर्ड जो रूल है फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स वो हमने कर लिया, दैट इज ट्रिपल-S रूल। अब हमारा एक रूल रहता है जो कि है RHS रूल, ठीक है। उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसको भी ऐसे ही अच्छे से एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।